भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में तीसरे स्कंद में 28वां अध्याय अष्टांग योग की विधियां। श्री कपिल भगवान ने कहा, माते, योग के द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के प्रति उन्मुख हो जाता है। योग का अर्थ ही है आत्मा का परमात्मा से मिलन। यथाशक्ति सर्वधर्म का पालन करते हुए दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करना, भाग्य से जो प्राप्त हो जाए उसी पर संतोष करना, आत्मज्ञानियों के चरणों की सेवा करना, विषय वासनाओं से दूर रहना, श्रेष्ठ धर्मों का आचरण करना, शुद्ध सात्विक और सीमित भोजन करना, निरंतर एकांत में निर्भय होकर साधना करना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को नाचताना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना, भीतर बाहर से शुद्ध और पवित्र रहना, भगवान श्री हरि की पूजा करना, वाणी का संयम रखना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता लाना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास के आरोह अवरोह को संतुलित करके जीतना, मन को स्थिर करके इंद्रियों पर नियंत्रण करना और उसे मूलाधार आदि किसी एक चक्र में स्थित करना ध्यान योग कहलाता है। प्राणायाम में साफ सुथरे स्थान पर सीधे बैठकर आरोह अवरोह द्वारा श्वास को एक स्वर से लंबा खींचकर रोकें और उसे दूसरे स्वर से बाहर की ओर छोड़ें। फिर दूसरे स्वर से उसे ऊपर की ओर खींचकर पहले स्वर से बाहर की ओर छोड़ें। इस क्रिया को पूरक, कुंभक और रेचक कहा जाता है। इसे अनुलोम विलोम के द्वारा करना चाहिए। इससे प्राण का मार्ग स्वच्छ हो जाता है और चित्त स्थिर तथा निश्चल होने से सहायता मिलती है। प्राणायाम द्वारा शरीर के अनेक रोग स्वतः ही शांत हो जाते हैं। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मैल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध होकर चमकने लगता है। अष्टांग योग के 8 अंग हैं, जिनके आधार पर इसे अष्टांग योग अथवा राजयोग के नाम से पुकारा जाता है। ये 8 अंग इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम ये 5 है: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा में मन, वाणी तथा कर्म से किसी जीव को किसी प्रकार भी कष्ट ना पहुंचाना है। सत्य में इंद्रियों के द्वारा जैसा ग्रहण किया है उसे वैसा ही वाणी के द्वारा प्रकट करना होता है। असत्य में कोई भी वस्तु अथवा पदार्थ बिना उसके स्वामी की स्वीकृति के ना लेना। ब्रह्मचर्य में मन, वचन और कर्म से काम भावना पर पूर्ण नियंत्रण करना होता है। अपरिग्रह में साधक के लिए केवल आवश्यकता अनुसार संयम की प्रवृत्ति को त्याग कर मात्र शरीर की रक्षा के लिए वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। नियम ये भी 5 प्रकार के हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच 2 प्रकार का होता है: आंतरिक और बाह्य। शरीर के भीतर अंतःकरण को दुष्प्रवृत्तियों से मुक्त रखना आंतरिक शौच है, जबकि शरीर को बाहरी प्रसाधनों से स्वच्छ रखना ब्रह्म शौच कहलाता है। संतोष में अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कर्म करने के बाद जो प्राप्त हो उसी में प्रसन्न रहना होता है। तप में साधक अपने शरीर, प्राण, इंद्रियां तथा मन को अपने अधीन कर लेते हैं। स्वाध्याय में धार्मिक ग्रंथों द्वारा भगवान की लीलाओं का अध्ययन किया जाता है। एकांत में बैठकर अपनी स्थूल सूक्ष्म क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को जांचना परखना भी स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रहता है। आसन कितने ही प्रकार के होते हैं। आसन वह है जिसमें साधक स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठकर ईश्वर का ध्यान कर सके। इसके सिद्ध हो जाने पर साधक को भूख, प्यास,
सर्दी गर्मी कुछ नहीं सताती। इन्हें पदासन, सिद्धासन, सुखासन आदि नाम दिए गए हैं। इनके द्वारा अनेक रोगों का नाश हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है। प्राणायाम हमारे शरीर में स्थित अनेक शक्तियों के समुच्चय का नाम है प्राण। प्राण के द्वारा ही शरीर जीवित रहता है। प्राण का ब्रह्म प्रतीक श्वास है। श्वास के आने जाने से ही प्राण के अस्तित्व का बोध होता है। नासिका द्वारा फेफड़ों में श्वास को खींचना मीन्स पूरक, बाहर निकालना रेचक, अंदर बाहर रोकना कुंभक होता है। जो साधक श्वास के पूरक, रेचक और कुंभक अंगों पर अधिकार कर लेता है वह प्राण को जीत लेता है। इस प्राणायाम से चित्त पर पड़ा हुआ अज्ञान अथवा माया का आवरण हट जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। प्रत्याहार शरीर में स्थित 10 इंद्रियों को विषय भोगों से हटाकर अंतर्मुखी करना प्रत्याहार कहलाता है। धारणा चित्त को किसी विशेष वस्तु अथवा परमात्मा में संलग्न करना धारणा कहलाता है। ध्यान जब चित्त लंबे समय तक अपने इष्ट में लगकर निर्विकार हो जाता है उसे ध्यान कहते हैं। समाधि जब साधक ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है और साधक तथा साध्य में कोई अंतर नहीं रहता तब उसे समाधि कहा जाता है। ये समाधि की स्थिति ही जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देती है, इसे ही योग कहते हैं। माते कुमार्गगामी चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करके ध्यान के द्वारा परमात्मा में लगाना चाहिए। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास से योग साधना करें। एक साधक यम नियम में बंद कर आसनों और प्राणायाम से वात, पित्त और कफ आदोषों को दूर करता है। धारणा से पापों को नष्ट करता है। प्रत्याहार से विषय भोग से किनारा रहता है। ध्यान से उन राग द्वेषों को दूर करता है जो उसे भगवान से दूर ले जाने वाले होते हैं। योग का अभ्यास करते समय जब चित्त निर्मल होकर एकाग्र हो जाए तब नासिका के अगल भाग में दृष्टि को स्थिर करके श्री हरि की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान श्री हरि का मुख कमल आनंद से सदैव प्रफुल्लित रहते हैं। उनके नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं। श्री नील कमल दल के समान श्याम वर्ण है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद है। कमल की केसर के समान रेशमी वस्त्र पीताम्बर उनके शरीर पर लहराता रहता है। उनके वक्षस्थल पर स्वसित चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि की माला झिलमिलाती रहती है। वनमाला चरणों तक लटकी रहती है और मतवाले भोरे उसके चारों ओर मधुर गुंजार करते रहते हैं। उनके अंग प्रत्यंग में रतन जड़ित हार, बाजूबंद, कंकण, किरीट और नुपुर शोभायमान है। कमर में करधनी की लड़ियां सुशोभित है। भक्तों के हृदय ही उनके आसन हैं। उनके नैनाभिराम रूप अत्यंत शांत एवं मन को आनंदित करने वाले हैं। उनकी झांकी और अति मनोहर है। वह सदैव संपूर्ण लोकों द्वारा वंदित होते हैं। उनका परम यश पवित्र और कीर्तन योग्य है। जो भी उनका ध्यान करता है उसे भगवान का वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करके योगी और भक्तगण उनकी कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। जो लोग भगवान के संपूर्ण विग्रह का प्रतिपल स्मरण करते हैं भगवान श्री हरि उन्हें अपने हृदय में स्थान देते हैं। ये रूप भगवान का साकार रूप है। जो भी इस रूप का ध्यान करता है उसे परम पद प्राप्त होता है। माते इस प्रकार के ध्यान से साधक का श्री हरि में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उसका हृदय भक्ति भाव से द्रवित हो जाता है। शरीर में आनंदातिरेक के कारण रोमांच होने लगता है। आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की गति अविद्या के अंधकार को दूर कर सुख दुख से रहित हो परमात्मा के दिव्य प्रकाश में लीन हो जाती है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाड़े हुए पुरुष को अपनी गति और वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह का ध्यान नहीं रहता। परमानंद की स्थिति में उसे श्री हरि की रूप माधुरी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता।
जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने अलग अलग आश्रयों में भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुणों के अनुसार अलग अलग दिखाई देती है, जबकि वह एक ही होता है। भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमय माया को भगवान की कृपा से ही भेदा जा सकता है और परमात्मा के ब्रह्म रूप में स्थित हुआ जा सकता है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।